यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोपी यमुना नदी के किनारे पहुंची। श्री वेद व्यासी लिखते हैं, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चारुर्हर विश्वम भुंजा नाम कात्यायन्यर्च व्रतम। कात्यायन्यर्चन व्रतम। कार्तिक महीने की परिक्रमा आप लगाते हो, लगाते हैं कि नहीं? प्रभात फेरी सुबह महात्मा भी सुनते होंगे। कार्तिक में पूरे महीने लगाते हो ना परिक्रमा। कार्तिक महीने में परिक्रमा लगानी चाहिए। कार्तिक महीने की अधिष्ठात्र देवता कौन है? कार्तिक का मालूम है आपको? किस देवता की पूजा की जाती है कार्तिक में? प्रत्येक महीने का अपना अलग देवता होता है। तो कार्तिक महीने में किस देवता की पूजा की जाती है पता है? बताओ। है? हम पूजा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं ये पता नहीं। ये ठाठ है हमारा। घर से निकल के चल दिए, बोले जाना कहाँ है? बोले भगवान जहां ले जाए। कोई लक्षण तो हम जब पूजा कर रहे हैं तो पता तो चले कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी होती है कात्यायनी माता। याद रखना। शायद कोई दूसरा वक्ता आए तो फिर पूछने लगे आपसे। ठीक है? कार्तिक महीने की अधिष्ठात्र देवी कौन? कात्यायनी देवी। ब्रज की गोपियों ने जमुना किनारे गोपी पहुंची और गोपियों ने मिट्टी की प्रतिमा बनाई कात्यायनी की। और जिस जगह माता कात्यायनी की पार्थिव प्रतिमा बनाकर उन्होंने पूजा करी 1 महीना, वो स्थान वृंदावन में है कात्यायनी के नाम से ही। और कात्यायनी माता का मंदिर है वो। हमारे ब्रज में 4 चीज अभी कृष्ण के काल की हैं, बाकी सब तो बदल गया। 2 बार वृंदावन लुप्त हो गया, ये 3री बार बसा है। सारा कुछ चेंज हो गया, लेकिन 4 चीज अभी हैं। कौन? कात्यायनी, गोवर्धन, यमुना मैया और ब्रज की रज, ब्रज की धूल। ये वही है, बाकी सब बदल गया। कात्यायनी मैया गोपियों की प्रतिष्ठित माता है। ये कात्यायनी सिद्ध पीठ है कात्यायनी की। तो वृंदावन जाओ तो भूलना नहीं, कात्यायनी जरूर जाना। ठीक है? और कात्यायनी से जाके मांगना, कात्यायनी महामाई महायोगिन नदीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी, ब्रज की गोपी भी इसी तरह स्नान करती जमुना में और विधिवत पूजन करती माता का, और पूजन करके यही मांगती कि हे देवी, हे मां कात्यायनी, हमें नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण को पति के रूप में दे दो। अब एक गोपी नहीं, ब्रज नंद कुमारी का, ये जो पूजा कर रही है ये कुमारी कन्या है, कुमारी गोपी हैं। ये
विवाहित नहीं है। एक और बात बताऊं आपको, लोग बड़े परेशान होते हैं, बेटी मंगली है, विवाह नहीं होता, 26 साल की हो गई, 27 की हो गई, 30 साल की हो गई, 32 साल की हो गई, विवाह ही नहीं हो रहा। ज्योतिषियों ने कहा काल सर्प योग है, काल सर्प योग है, क्या करें? बोले महामृत्युंजय का पाठ कराओ और फिर अपने आप कुछ उपाय घर करो। कितना खर्चा होगा? बोले 1 लाख। 1 लाख रुपया होगा, जब जाके 1.25 लाख मंत्र का जाप होगा। उसमें भी बढ़िया ईमानदार ब्राह्मण कहीं मिल जाए तो फिर भगवान की कृपा। किसी का काल सर्प योग है, किसी का 7वां घर पीड़ित है तो नहीं विवाह बन पा रहा। ऐसा या कोई भी कन्या या कोई भी पुत्र जिसके विवाह में रुकावट हो, या विवाह में रुकावट ही नहीं, जिसका विवाह होने के बाद खटपट चल रही हो, तलाक पे नौबत आ रही हो और चाहते हो कि हमारी तलाक न हो, हम पति पत्नी फिर से रहें आनंद से, चाहते हो, उनको भी ये काम करना चाहिए। प्रत्येक दिन कार्तिक के प्रथम दिन से, पहले दिन से ही लेकर और 1 महीना तक कात्यायनी माता का पूजन करें घर में ही, और प्रत्येक दिन 1 माला इस मंत्र का जाप करें। भागवत जी का ये मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप 1 महीने तक कम से कम 1 माला करें। तो 1 साल के अंदर कोई भी रुकावट हो, चाहे वो मंगलिक दोष हो, चाहे वो काल सर्प योग दोष हो, या कुछ भी हो, विवाह में आ रही बाधा दूर होगी और 1 साल के अंदर विवाह होगा, ये गारंटी है। लेकिन श्रद्धा से और विश्वास से करो। किसी ब्राह्मण से संकल्प ले लो पहले दिन और फिर पाठ शुरू करो। कात्यायनी मैया की मूर्ति या तस्वीर रख के ये करो।